अरे साला काला कद्दू, तुम्हारे चक्कर में आज मर ही जाते हम लोग। क्या हो गया तुम्हारी ताकत को? तुम तो साला आज पूरा ही फंसा दिया था। वो डॉन का बेटा हम लोग को मार ही देता आज। ये तो अच्छा हुआ हम लोग वहाँ से बच के निकल गए। अब हम लोग कद्दूपुर में नहीं रह सकते हैं, काहे कि वो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। अब हम लोग के पास दो ही रास्ता है, या तो हम लोग ये धंधा बंद कर दे, या तो हम लोग दूसरा शहर चले जाए और ये धंधा वहाँ जाके करे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से इमलीपुर चलेंगे, वहाँ जाकर सोचेंगे कि हम लोग को ये धंधा करना चाहिए कि नहीं। अगर हम ये धंधा किए तो तुम साथ में रहना, और अगर नहीं किए तो तुम फिर अपना देख लेना, काहे कि इमलीपुर में हमारा तो रिश्तेदार है, हम वहाँ रहेंगे। तुम अपना देख लेना तुमको कहाँ रहना है। अरे ये क्या बोल रहा है? ये इमलीपुर में जाकर अपना रिश्तेदार के साथ रहेगा और हमको देखना पड़ेगा हम कहाँ रहेंगे। अगर ये वाला धंधा छोड़ दिया तब तो इसको मेरा कोई जरूरत ही नहीं होगा, तब तो ये हमको निकाल देगा। तब हम कहाँ जाएंगे? काहे कि पापा भी तुमको घर से निकाल दिए। कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा अब हमको। ये साला जब से हमको ये सब ताकत मिला तब से हमारे साथ कुछ न कुछ बुराई हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। आप दोनों बाबा है क्या? हाँ बेटा हम लोग बाबा है। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? देखिए बाबा, मेरे पास घर है, पैसा है, गाड़ी है। और बच्चा तुम्हारा एक भाई भिखारी है। अरे नहीं बाबा, मेरा कोई भी भाई भिखारी नहीं है, सब अमीर है। अरे साला ये काला कद्दू लगता है फिर से कुछ गलत करने वाला है, फिर मार खिलवाएगा ये। यहाँ भी ये गलत सलत बता रहा है, लगता है अब इसका शक्ति काम नहीं कर रहा है। अरे बच्चा तुम समझे नहीं, तुम लोग पैसा से अमीर होने को ही अमीर समझते हो, पर हम जो तुमको कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा भाई भिखारी है। यहाँ पर हम पैसा का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ज्ञान का बात कर रहे हैं। तुम्हारा जो भाई है ना वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई भिखारी है। लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा भाई पैसे से भिखारी है, तुम्हारा भाई ज्ञान से भिखारी है। हाँ वो तो है बाबा, बहुत झगड़ता है हमसे, बहुत घमंडी है, पैसा का उसको बहुत घमंड है। जब से साला हमसे ज्यादा पैसा कमा लिया ना बाबा जी, तब से बहुत घमंड में रहता है, स्टाइल में घूमता है, फुटानी दिखाता है हमको, हमारे तरफ मुड़ के भी नहीं देखता है। और पता है हम जब उसका घर पे जाते हैं ना तो अपना बढ़िया कप में चाय पीता है, हमको टूटा हुआ कप में चाय पिलाता है। इतना भेदभाव करता है हमारा भाई। अरे काला कद्दू तो बहुत चालाक निकला, इतना बढ़िया से बात घुमा दिया, बुढ़ा को पता ही नहीं चला। और संजोग से साला बुढ़ा का भाई अज्ञानी निकला भी। अब इसको बढ़िया से लूटेंगे हम लोग। देखो बेटा, इसका उत्तर हम तुमको देते हैं। तुम्हारा भाई तो अज्ञानी है ही, लेकिन तुम जो अभी ये प्रश्न उठाए उससे तुम्हारी भी अज्ञानता साफ साफ दिखाई देती है। तुम्हारे भाई ने भले तुम्हें टूटे हुए कप में चाय पिलाई, लेकिन तुम्हारा फोकस चाय में होना चाहिए, उस टूटे हुए कप में नहीं। कप क्या है? चीनी मिट्टी का कप है, कोई वर्ल्ड कप तो है नहीं जो तुम उसे देख रहे थे टूटा है कि नहीं। तुम्हारे भाई ने तुम्हें चाय पिलाई और तुमने चाय पी ली, तुमने कप तो पिया नहीं। तुम्हारे चाय पीने के बाद तो कप जूठा हो गया, इसीलिए तुम्हारा फोकस कप पे नहीं चाय पे होना चाहिए। कम से कम तुम्हारे भाई ने तुम्हें चाय तो पिलाया। और एक मेरा भाई है जो आज तक हमसे पानी भी नहीं पूछा है। अरे क्या बोल रहे बाबा, आपका भाई भी ऐसा निकम्मा निकला, आपसे पानी भी नहीं पूछा? हाँ बच्चा, मेरा भाई हमसे आज तक पानी भी नहीं पूछा है, इसीलिए हम ये दुनिया संसार सब छोड़ दिए। इस दुनिया संसार में कोई किसी का नहीं है, यहाँ रिश्ते पैसे के लिए जुड़ते हैं और पैसे के लिए खत्म हो जाते हैं। तो अगर तुम इस धन दौलत से दूर रहना चाहते हो तो शांति का रास्ता अपनाओ और हमारे शरण में आ जाओ, ताकि हम तुम्हें मुक्ति दे सके। और जितना भी धन तुमने अपने जीवन में कमाया है उसका कुछ हिस्सा तुम हमें दे दो, जिसका उपयोग हम तुम्हारे ही जैसे भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और उन मूर्खों को बताएंगे ये पैसा, धन, दौलत, हीरा जेवरात ये सब कुछ नहीं है। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जियो, थोड़ा मर लो। तो चलो बताओ बच्चा, तुम्हारा प्रॉपर्टी कितना है? कितना करोड़ का प्रॉपर्टी है तुम्हारा? अरे बाबा मेरा कुछ नहीं है। अरे वाह बच्चा वाह, तुरंत समझा, तुरंत समझ गया, इतना जल्दी बोल रहा है। मेरा कुछ नहीं है। सही कह रहे हो, किसी का कुछ नहीं है, ये सब तो भ्रम है, भ्रम। लेकिन तब भी तुम ये बताओ, तुम्हारे भ्रम में जो तुम्हारा है वो कितना है और क्या क्या है? अरे बाबा, घर हमारा लोन पे है, दुकान हमारा लोन पे है, गाड़ी भी हमारा लोन पे है, और साला हमारा बाप हमारा शादी भी लोन पे करवाया था, और शादी का लोन तो हम चुका नहीं पाए। बच्चा पैदा हुआ वो भी लोन पे पैदा हुआ। EMI मांगने आया था बैंक वाला, घर छोड़ के भाग के आए, हम ट्रेन में बैठे हैं। और सच्चाई का बात बताए तो इस ट्रेन का जो टिकट है ना वो भी लोन पे है, क्रेडिट कार्ड से परचेज किया बाबा। तो कुल मिला के मेरा कुछ नहीं है। अरे साला ये कैसा भिखारी से हम लोग बात करने लग गए? ये तो साला पूरा भिखारी निकला। और साला बोल कैसे रहा था, हम बहुत पैसा वाला है, और जब से साला मेरा भाई पैसा वाला हुआ है हमको इज्जत नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा, बहुत घमंड में घूम रहा है। ये साला पैसा वाला है, ये तो साला भिखारी है, दूसरा का पैसा पे सारा चीज किया है। ये साला से अगर हम लोग दक्षिणा भी मांगेंगे ना तो लगता है उधार पड़ देगा और बैंक वाला आकर हम लोग का गिरबान पकड़ेगा।
अरे कंगाल बच्चा, तुम बोला तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा बीवी और बच्चा तो है ना। अरे नहीं नहीं बाबा जी, वो भी हमारा नहीं है। लगता था हमको कि हमरा है, लेकिन अब पता चला हमरा नहीं है, नहीं पत्नी नहीं बच्चा। अरे बीवी तो तुम्हारा होगा ना, तुम्हारा बाप लोन लेके तुम्हारा शादी जो किया था तुम्हारा बीवी से। अरे नहीं नहीं बाबा, वो हमारा पत्नी नहीं है। हम बताते हैं आपको, हम अपना बाबूजी से बहुत जिद कर रहे थे, हमरा शादी करवा दो, शादी करवा दो। हमरा शादी कहीं नहीं हो रहा था। लास्ट में हम बोले हम सुसाइड कर लेंगे। फिर बाबूजी बोले ठीक है रुको, हम शादी करवाते हैं तुम्हारा। वो दूसरा किसी का पत्नी को पैसा वैसा खिला दिए, बोले हमारा बेटा बहुत पैसा वाला फॉरेन में जॉब करता है, उसको भगा के हमसे शादी करवा दिए। था तो वो दूसरे का पत्नी ना, हमारा थोड़ी ना था। जब तक उसको पता चला कि हम ठन ठन को पाले, तब तक बच्चा हो गया। अरे तो बच्चा तो तुम्हारा हुआ ना भाई। अरे नहीं नहीं, वो तो उसका पति का बच्चा था जिसको वो छोड़ के आई थी। जब उसको पता चला ना कि हम ठन ठन को पाले, तभी हमको पता चला ये बच्चा हमारा नहीं उसका है। और ये पत्नी भी हमारा नहीं है, किसी और का पत्नी है जो भाग के आ गई है। तब हम भी छोड़ दिए। अरे तो बच्चा ये बताओ, कुल मिला के दुनिया में तुम्हारा है क्या? अरे बाबा कुल मिला के तो हमरा इस दुनिया में सिर्फ हमरा ये शरीर है जो ढल चुका है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारे पास, ये भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। अरे तो तुम्हारा शरीर से हम लोग का कोई मतलब ही नहीं है। ये बताओ, तुम्हारा भाई जो बोल रहे हो बहुत पैसा वाला है, वो क्या करता है? अरे बाबा जी वो तो रिक्शा चलाता है। क्या रिक्शा वाला है तुम्हारा भाई? तुम तो कह रहा था तुम्हारा भाई बहुत पैसा वाला है। हाँ तो बाबा हमसे पैसा वाला तो हुआ ना, हम तो कंगाल आदमी है। हमारा जिंदगी उधार पे चल रहा है, उसका नगद में चल रहा है। तब भी साला हमको टूटा हुआ कप में चाय पिलाता है। अरे शुक्र करो, तुमको तुम्हारा भाई चाय भी पिलाता है, वरना तो तुम कुछ पिलाने के लायक नहीं है। तुमको तो जहर पिला देना चाहिए। बेकार में बोझ बन के बैठा है गोला पे। अरे तो बाबा आप बोले ना पैसा से कुछ लेना देना नहीं है, पैसा ऐसा फालतू चीज है। तो आप बताइए ना हमारा भाई हमारा इज्जत कैसे करेगा, कोई आइडिया दीजिए। अरे तो साले पहले तुम अपना इज्जत बनाओ तो तब ना तुम्हारा कोई इज्जत करेगा। उधार का जिंदगी में जी रहा और इज्जत चाहिए, बेमंगा कहीं का बात। ओहो बाबा हम समझ गए, आप हमको मालदार आदमी समझ के बात कर रहे थे ना। आप ढोंगी बाबा है, सही वाला बाबा नहीं है। आप हमको ठग रहे हैं, कोई बाबा बाबा नहीं है आप, हम सब समझ गए। आपको जब तक लग रहा था हम पैसा वाला, तब तक हमसे बात कर रहे थे। जैसे पता चला हम फटीचर है तो टोन चेंज कर दिए। यही है असली जमाना, पैसा के सामने नरम हो जाना, और जैसे पैसा खत्म तो गरम हो जाना। सब समझते हैं, ढोंगी है तुम लोग साला। और अब हम तुम लोग को बताते हैं हम कौन है। हम है कमिश्नर, कद्दूपुर का कमिश्नर। तुम ही दोनों का तलाश में थे। तुम लोग अभी लॉकअप में ले जाके मारते हैं, तब तुम लोग को समझ में आएगा। साला बहुत कंप्लेन आया तुम लोग का, इसीलिए पर्सनली तुम लोग को ढूंढने के लिए हम निकले। बहुत लोग को बेवकूफ बनाए हो ना, और आज तो डॉन का बेटा कोई बेवकूफ बनाए हो। हड्डी तोड़ेंगे तुम लोग का। अरे कमिश्नर साहब, आप हम पहचाने नहीं, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। हम किसी को ज्यादा नहीं ठगते हैं, 200-400 रुपए ठगते हैं पेट पालने के लिए बस। अरे तो तुम थाना चलो ना, वहाँ तुमको पेट का चिंता नहीं करना है। वहाँ तुमको खाना मिलेगा, खाना के साथ थोड़ा कुटाई भी मिलेगा, ताकि ऐसा गलती नहीं करो। और तुम रे बुढ़ा, तुमको भी आज धुलाई देंगे, चलो तुम लोग आज। अरे कमिश्नर साहब हम बुढ़ा नहीं है, हम तो बच्चा है, मेरा नाम है काला कद्दू। ये तो बाबा हमको बुड़बक बनाया, उल्लू बनाया, पैसा दिया, बोला दाढ़ी मूछ लगा कर बैठ जाओ, तुमको पैसा देंगे। काहे कि मेरा बाबूजी हमको घर से निकाल दिए थे और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो ये हमको पैसा दिया, रहने के लिए जगह दिया, इसीलिए हम इसके साथ बैठ गए आकर। कोई पैसा हमको नहीं देता है, सारा पैसा ये लेता है, बस हमको खाना खिला देता है और घर में रखता है। और कमिश्नर साहब हम तो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, हमको क्या मालूम सही गलत क्या होता है। क्या है? तुम बच्चा है और तुमको ये जबरदस्ती रखा अपने साथ खाना खिला के? अरे हाँ कमिश्नर साहब, हम बहुत बार विरोध किए कि हम जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमको जाने नहीं दे रहा। बोला तुम अगर जाएगा तो तुमको मरवा देंगे, इसीलिए हम नहीं जा पा रहे, इसीलिए इसके साथ एक्टिंग करे दाढ़ी लगाकर। मेरा कोई गलती नहीं है कमिश्नर साहब। अरे रो मत, तुम्हारा बाप का नाम क्या है ये बताओ। अरे कमिश्नर साहब, हमारा बाबूजी का नाम कद्दू सेठ है, हम उनका लड़का है। क्या कह रहे हो? कद्दू सेठ का लड़का हो तुम? कद्दू सेठ तो कद्दूपुर का सबसे रईस आदमी में से एक है, उसका लड़का हो तुम? अब हम समझ गए, ये बच्चा लोग को किडनैप करके ये सब गलत गलत धंधा करवाता है। तुम तो गया रे, तुम्हारा हड्डी तोड़ेंगे, चलो थाना, और तुमको बेटा घर पहुंचा देंगे, चिंता मत करो। अरे कमिश्नर साहब, ये झूठ बोल रहा है लड़का, फंसा रहा है हमको। ये तो खुद मेरे पास आया था, यही हमको ये सब धंधा सिखाया था। हमको बोला मन का बात सुन लेते हैं, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। अरे चुप रहा, तुम्हें एक शब्द नहीं बोलेगा, बच्चा पे आरोप लगाता है। चलो थाना, तुमको तोड़ते हैं तुम्हारा हड्डी। और तुम चिंता मत करो बाबू, तुमको तुम्हारा घर सुरक्षित पहुंचा देंगे, और तुम्हारा बाबूजी को भी समझाएंगे। छोटा मोटा बच्चा लोग गलती करे तो घर से बाहर नहीं निकाला कीजिए, नहीं तो ऐसा घटिया लोग उसका फायदा उठाता है, और साला भीख मंगवाता है और पता नहीं क्या क्या करवाता है। समझाएंगे तुम्हारा बाबूजी को, चिंता मत करो। और आप भी दोस्तों ऐसा ढोंगी लोग से सावधान रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जय मध्यानी जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और आप लोग भी kaddujoke.com पर जाइए और वहाँ पर आप नई वीडियोस, पुरानी वीडियोस सब कुछ देख सकते हैं, और साथ में कोर्स भी कर सकते हैं। 15,000 का कोर्स सिर्फ 5,000 में।
जल्दी कीजिए, ऑफर लिमिटेड है। ये हम लोग के स्कूल की तरफ से चल रहा है, लेकिन आप लोग को बता दिया, आप लोग भी कर लीजिए, मास्टर को पता नहीं चलेगा, समझे? चलिए धन्यवाद, रखते हैं।